बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पावर सिस्टम एनालिसिस चैप्टर 4 से है और यहाँ हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम प्राइमरीली एग्जांपल 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो थोड़े से बेसिक्स। ACSR कहा जाता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। स्टील रेनफोर्स्ड का मतलब है कि ये दरमियान में स्टील होते हैं, ये देखिए ये जो ब्लैक कलर में है ये स्टील के रॉड्स हैं इसकी मजबूती के लिए, और बाकी ये साइड पे जितने हैं ये एल्यूमिनियम के हैं, तो इसीलिए स्टील रेनफोर्स्ड। अब यहाँ इनके लिए नंबर भी यूज़ होता है, जैसे इस केस में है 48 एल्यूमिनियम। इसका मतलब है कि जो एल्यूमिनियम के स्टैंड है, जैसे आउटसाइडर ये है या ये 48 हैं क्वांटिटी में, और 7 स्टील हैं, तो स्टील के 7 कंडक्टर्स हैं ये। तो आइए हम रेजिस्टेंस को ज़रा डिस्कस कर लें। दो तरह के रेजिस्टेंस है, एक डीसी रेजिस्टेंस है। डीसी रेजिस्टेंस इज गिवन बाय दिस फार्मूला रो, जो इसके कंडक्टर रेजिस्टिविटी है, और ये एल उसका लेंथ हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और एसी रेजिस्टेंस हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो पावर लॉस डिवाइडेड बाय करंट IRMS स्क्वायर। अब ये जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हैं, जो इस तरह से आप देखें इनकी एक्चुअल लेंथ, ये देखें यहाँ से अगर हम देखें ये लेंथ L हम कह रहे हैं इसको, लेकिन इसकी एक्चुअल लेंथ फ़र्क है, क्योंकि ये देखिए ये ज़्यादा लेंथ है। तो इस ये स्टैंडिंग जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स है इसमें इसके रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा। द एक्चुअल डीसी रेजिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज़ ग्रेटर या स्लाइटली ग्रेटर दैन द वैल्यू कंप्यूटेड बाय दिस इक्वेशन। और आम तौर पे जो कंसेंट्रिक है, यानी इस तरह से गोलाई में या इस तरह से जो यानी सेंटर के से फैल रहे हैं जो, उसके लिए 2% इंक्रीज़ जो है वो हम कंसिडर करते हैं। ओके, फिर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर के लिए ये ग्राफ देखें, ये एक आप समझें एक फिक्स वैल्यू है, उसके बाद ग्रेजुअली जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस में तब्दीली आती जाएगी, इंक्रीज होता जाएगा रेजिस्टेंस। और इसमें एक कोई लीनियर रिलेशन है, कोई इस तरह से है, यानी R2 ये जो बाद में रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा T प्लस T2, जो कि ये टेम्परेचर है, और डिवाइडेड बाई T प्लस T1। और फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ T के यूज़ होते हैं। हम यहाँ पे हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम 221 T के जगह पे, कैपिटल T के जगह पे 228 को यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और, जो डीसी के लिए तो करंट थ्रू दी क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म करंट इसमें से फ्लो करते हैं, अगर डीसी करंट की बात हो। लेकिन एसी में आपको पता है कि विद द फ्रीक्वेंसी इसकी एक स्किन इफेक्ट इसमें उसको कहलाता है कि जो करंट्स हैं वो सेंटर के बजाय साइडों पे ज़्यादा फ्लो कर रहे होते हैं करंट, इसके एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके वजह से इसके रेजिस्टेंस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। फिर एक और कन्फ्यूजन है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो फुट पाउंड करते हैं, और हम लोग वो मीटर्स में यूज़ करते हैं, तो इसको भी जहन में रखना होगा। वो लोग लेंथ के लिए फुट करते हैं या फीट, और एरिया के लिए सर्कुलर मिल एक न्यू टर्म्स है जिसको भी हम देखेंगे, और रो जो है वो सर्कुलर मिल्स पर फुट या मिल्स पर फुट यूज़ होता है, जबकि ऐसा यूनिट में जो है वो लेंथ के लिए मीटर है, एरिया के लिए स्क्वायर मीटर है, और रो जो है वो ओम्स पर मीटर है। अच्छा, अब एक मिल क्या है? एक मिल जो है वो 1 इंच का 1000वां हिस्सा, 1 इंच डिवाइडेड बाई 1000 या 10⁻³ इंच। और सर्कुलर मिल क्या है कि अगर ये एक सर्कल है उसके डायमीटर 1 मिल है, यानी 1/1000th ऑफ एन इंच है,
तो इसकी एरिया को हम कहेंगे 1 मिल या सर्कुलर मिल। और इसको यहाँ पे इसके तमाम डेरिवेशंस वगैरह मैंने करके दिया है, जो आप में से इंटरेस्टेड है उसको फॉलो कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ को जहन में रखना है, और वो ये है कि इफ़ द डाया डी इज़ इन मिल, यानी जो भी डाया है अगर ये इन मिल्स में है तो एरिया हो जाएगा d² C मिल। सिर्फ आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। ये यहाँ पे समझाया गया है, इसको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल्स बुक में भी है और भी आपको नेट से भी मिल सकते हैं, इसके बार बार रेफ़र कर रहा है। यहाँ से सिर्फ हम एक चीज़ देखेंगे, ये देखिए मुख्तलिफ़ टाइप के जो इनके नाम दिए गए हैं एल्यूमिनियम्स के, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके सी मेल दिया गया है, और कितने स्ट्रैंड्स हैं, वो कितने लेयर्स हैं, ये तमाम चीज़ें। हमने जो सिर्फ यहाँ से एक नतीजा जहन में रखना है कि डीसी के लिए इसने जो यूज़ किया है डीसी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पर 1000 फुट यूज़ किया है, लेकिन एसी के लिए पर माइल यूज़ किया है एमआई। तो ओम्स पर माइल, चाहे वो 20 डिग्री पे है या 50 डिग्री पे है। तो इसको हम जहन में रख के आगे सवाल सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 4.1 कि टेबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्यूमिनियम मैरीगोल्ड स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो मैरीगोल्ड कंडक्टर के लिए जो टेबल है उसमें डीसी रेजिस्टेंस ये वैल्यू दिया गया है पर 100 फुट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसी टेबल में एसी रेजिस्टेंस के लिए ये वैल्यू दिया गया है, और कंडक्टर के 61 स्टैंड्स हैं, और ये उसके साइज़ हैं इन सी मिल। हमने मालूम क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो डीसी रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो इसके बराबर हो, और दूसरी बात यह है कि हम रेशियो ऑफ एसी और डीसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड कंडक्टर है, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए जो है वो 2% इंक्रीज़ हो जाता है इसकी जो रेस्टिव वैल्यू है, बिकॉज लेंथ में फ़र्क पड़ जाता है। तो उस चीज़ को हमने जहन में रखना है। तो सबसे पहले हम जो डीसी रेजिस्टेंस निकालेंगे, डीसी रेजिस्टेंस का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, ये फार्मूला है इसमें। अब इसके लिए रो है, एल है, ए है, ये तीनों चीज़ें हमने इसमें अप्लाई करके तो ये कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से एक और टेबल से मैं हवाला ले रहा हूँ कि एल्यूमिनियम हार्ड ड्रॉन हो तो उसके लिए रेजिस्टेंस है वो ओम सी मिल पर फुट, वो 17 है। तो हम यहाँ पे रो की जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे, और ये जैसे मैंने बताया कि 2% इसमें इंक्रीज़ होगा, तो अब रो की जगह पे हमने 17 ले लिया। 1000 फुट, तो इसके लिए हमने 1000 ले लिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये 113 10⁻³ यहाँ से एरिया दिया हुआ उसका साइज़। तो ये एरिया हमने ले लिया, और 2% इंक्रीज़ के लिए 1.02। तो ये हमारा डीसी रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कैलकुलेट कर ली। अब वो कह रहा है वेरीफाई करो कि ये वाकई यही है। तो ये टेबल में ये दिया हुआ है, हमने यहाँ से ये निकाल लिया, तो इट्स सेम। ये टेबल मैंने यहाँ एक और बुक से ये ले लिया, तो वो देखिए टेबल में भी 0.1155 और आगे ज़ाहिर है 8 होगा, तो ये सेम है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 इसको मैंने रिपीट किया ताकि आपके सामने रहे सवाल। पार्ट 2 हमारा जो है वो ये है कि रेशियो ऑफ एसी टू डीसी रेजिस्टेंस मालूम करना है। अब ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि एसी रेजिस्टेंस जो हमने ये कैलकुलेट किया, एक तो पर माइल कैलकुलेट किया है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने कैलकुलेट किया है। तो हमें डीसी रेजिस्टेंस भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले कैलकुलेट करना होगा, सिंस AC resistance is given at for 50 degree centigrade and per mile. For making a comparison, we have to calculate DC resistance at 50 degree and per mile. हमारा जो हमने जो कैलकुलेट किया था वो पर 1000 फुट किया था। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम जो ये टेम्परेचर वाला फार्मूला है इसको हम लेके चलेंगे। यहाँ से हम अब R2 इस फार्मूले से यूज़ करेंगे, R1 जो हमने 20 डिग्री पे कैलकुलेट किया था उसको यूज़ करेंगे।
तो अब ये फार्मूला हमारे पास आ गया R50 के लिए। ये 20 डिग्री वाला जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमने यहाँ पे R1 की जगह पे यूज़ कर दिया। T जैसे मैंने बताया था कि 228 हम यूज़ करेंगे, इस केस में 228 कर लिया, और T2 50 है और T1 20 है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया दिस वैल्यू पर 100 फुट, क्योंकि ये हमारा पर 1000 फुट ये था। अब हमने इसको पर माइल कन्वर्ट करना है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5.288 से, क्योंकि 1 माइल इज़ इक्वल टू 5280 फुट, तो ये हमारा पर माइल आ गया। ये द डीसी रेजिस्टेंस फॉर ए कंडक्टर लेंथ ऑफ 1 माइल दैट इज़ 5284 फुट, इट इज़ दिस मच। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, एसी और डीसी दोनों 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए और दोनों पर माइल आ गए। तो अब हम इनको लिखेंगे, अब एसी ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइल था और ये डीसी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइल, तो अब ये आके आपके पास रिज़ल्ट आ गया 1.037। अब इससे क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं? असूलन तो सेम होना चाहिए रेजिस्टेंस, लेकिन जैसे हमने कहा कि एसी की वजह से इसमें फ़र्क पड़ जाता है बिकॉज ऑफ स्किन इफेक्ट। तो ये कितना फ़र्क पड़ा वो हम यहाँ से हम ये कह सकते हैं, द स्किन इफेक्ट वैल्यू कॉजेस 3.7%। अब ये देखिए ना, ये इसको अगर आप परसेंटेज में कर लेंगे जो इंक्रीज़ है, तो ये 3.7% हो जाएगा इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।